हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। सबसे पहले मैं आप सभी को ईद उल फितर की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे पावन हिंदू धर्म में चैत्र मास में नवरात्रि का समय चल रहा है, जो बहुत ही क्या है कीमती है। तो चैत्र नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो माँ दुर्गा की तरफ से। आइए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं एयर एलिमेंट्स। एयर एलिमेंट्स मतलब वायु तत्व। वायु तत्व क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप इसके बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि एयर एलिमेंट्स क्या होता है, फिर आप जानेंगे कि एयर एलिमेंट्स जो होता है कहाँ विद्यमान होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में और ह्यूमन बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट्स कहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके बाद आप जानेंगे वायु तत्व जो है उसका क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस क्या है। फिर आप जानेंगे वायु तत्व की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है वो क्या है, स्वभाव क्या है। फिर आप जानेंगे वायु तत्व के क्या है, गॉड कौन है ईश्वर, वायु तत्व के देवता कौन है। फिर आप जानेंगे वायु तत्व की राशियाँ, यानी कौन सी जो राशियाँ हैं जिसको जो है एयर एलिमेंट्स ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे आप जानेंगे वायु तत्व के जो क्या है मेन गुण क्या हैं, यानी उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। फिर हम जानेंगे वायु तत्व जो होता है वो अशुद्ध कैसे हो जाता है और कैसे तमाम सारी बीमारियां क्रिएट करता है। और फिर आप जानेंगे अशुद्ध वायु तत्व से क्या नुकसान हो सकते हैं। और फिर आप जानेंगे कि अगर वायु तत्व अशुद्ध हो ही गया है और वो आपको इफेक्ट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, तो उसे आप शुद्ध कैसे कर सकते हैं और अपने आप जीवन को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो इन मेन 10 टॉपिक पे आज आपको बहुत ही डीप और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहें। तो आइए जानते हैं, आपको परिचित कराते हैं एयर एलिमेंट्स से। तो एयर एलिमेंट्स क्या होता है, वायु तत्व वायु महाभूत या पंच महाभूतों में से एक है। ये वातावरण में फैली हुई तमाम सारी गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और तमाम सारे जैसे CO2, ओजोन, जल वाष्प, मीथेन और आर्गन, ऐसी तमाम सारी चीज़ों का क्या है मिक्सचर होता है, जिसे आप वायु तत्व कहते हैं। और ये वायु तत्व पूरे यूनिवर्स में क्या है फैला हुआ है। तो इन तमाम सारी गैसेज के समूह क्या है एक वायु तत्व है। और इस तरीके से वायु तत्व बाहरी दुनिया में या एक्सटर्नल वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन ये वायु तत्व हम जानना चाहेंगे कि मानव शरीर में इसका स्थान क्या है, यानी अगर ह्यूमन बॉडी में एयर एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है कि वो कहाँ पाया जाता है, तो एयर एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी स्पेशली क्या है, वायु तत्व सीधे अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, ये स्पेशली नाभि से ऊपर और गर्दन से नीचे इसका स्पेस होता है। स्पेशली डायफ्राम के बीच में इसका जगह होता है, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, जहां आत्मा निवास करती है और जहां प्राण वायु या जिसे आप ऑक्सीजन भी कहते हैं वहां क्या है प्रसारित होती है। तो प्राण वायु या ऑक्सीजन जहां प्रसारित होती है, जहां हृदय विद्यमान होता है, या जिसे हृदय चक्र या अनाहत चक्र भी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी में इसकी जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वहीं पाई जाती है। कि वायु तत्व का महत्व क्या है, ये इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये चीज़ है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए वायु तत्व ही क्या है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आप सोचिए कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप कुछ दिन तक जी सकते हैं। एक बार का अगर आप पानी भी नहीं पीते हैं तो आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन तक आप क्या है जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वायु तत्व जो है, वायु तत्व इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, एयर एलिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको अगर मात्र आप 1 मिनट रोक लें तो शायद इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक पाएगा।
आगे देखेंगे वायु तत्व की जो प्रकृति है वो क्या है, नेचर क्या है। तो जो वायु तत्व है स्पष्ट संचार एवं आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक चैनल के रूप में काम करता है। यानी कुछ अगर आप कुछ बोलते हैं या किसी तरीके की जो नॉइज़ होती है, आवाज़ होती है, वो चीज़ वातावरण में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का एक माध्यम है वायु तत्व या एयर एलिमेंट्स। इसी के माध्यम से संचार होता है। अगर ये वायु तत्व विद्यमान न हो, जैसे कि आप अंतरिक्ष में देखते हैं, वहाँ कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती, वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं ट्रेवल कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वातावरण नहीं है। दूसरी बात, जो एयर एलिमेंट्स होता है यह सांस, तंत्रिका, आवेग, गति के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। और यह प्रेम एवं करुणा के साथ कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। प्रेम और करुणा के साथ काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है एयर एलिमेंट्स। ये सब जो है एयर एलिमेंट्स के माध्यम से ही संभव है। अगर एयर एलिमेंट्स ना हो तो बहुत सारा दूर बैठे हुए लोग, जिसे आप फ़ोन लगाते हैं और तुरंत आपका सेकंडों में बात होना संभव हो जाता है, ये सब चीज़ें एयर एलिमेंट्स के माध्यम से ही संभव है। और इसमें इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी आप जानना चाहेंगे वायु तत्व के क्या हैं, देवता कौन हैं। तो वायु तत्व के देवता वायुदेव हैं। और ये क्या है, भीम के पिता भी कहे जाते हैं और श्री हनुमान जी के क्या है, आध्यात्मिक पिता भी हैं। इसीलिए उन्हें पवन सुत हनुमान कहा जाता है। यानी हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता हैं वायुदेव। और यहाँ जानेंगे वायु तत्व की राशियाँ क्या हैं। खासकर वायु तत्व कुंभ राशि, तुला राशि एवं मिथुन राशि, इन 3 राशियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी ये 3 राशि के लोग एयर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसलिए एयर एलिमेंट्स अगर बेहतर है तो इन कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि के लोगों को ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। और एयर एलिमेंट्स खराब हो जाने से समाज में तमाम सारी पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में और तमाम सारी चीज़ों में उन्हें नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें नीचा दिखना पड़ता है। तो एयर एलिमेंट्स जो है इन 3 राशियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये 3 राशियाँ इसी चीज़ से क्या हैं, अटैच्ड हैं। आगे हम देखेंगे वायु तत्व के 3 गुण क्या हैं। वायु तत्व का जो सबसे बड़ा गुण होता है कि एयर क्या है, कलरलेस होता है। खुद में जो हवा है वो कलरलेस होता है, उसकी कोई कलर या रंग नहीं होता है। और क्या है, गंधहीन होती है। जो हवा है, एयर एलिमेंट्स है, उसकी अपने आप में कोई सुगंध या दुर्गंध कुछ नहीं होती है। हाँ, एयर एलिमेंट्स में अगर कोई चीज़ मिक्स होती है, उसे पॉल्यूट करती है, या फिर जैसे फूलों की खुशबू या इत्र, अगर हवा में कुछ चीज़ ऐड हो जाती है तो वही चीज़ क्या है, आपको सुगंध या दुर्गंध के रूप में आपको मालूम पड़ती है। लेकिन वायु तत्व का कोई अपना ना ही रंग होता है, ना ही कोई अपनी गंध होती है। और वायु तत्व का सबसे बड़ी जो खास बात है, इसका भी अन्य पदार्थों की तरह इसका खुद का अपना द्रव्यमान होता है, यानी भार होता है। और ये चीज़ स्पेस को भी कवर करती है, यानी इसका आयतन भी होता है। तो वायु तत्व का क्या होता है, भार होता है, इसका द्रव्यमान भी होता है। और वायु तत्व क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्पर्श के लिए जानी जाती है। वायु को आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। यानी ये चीज़ जब हवा चलती है, आप पंखा चला देते हैं, कूलर चला देते हैं, या आप खुले वातावरण में कहीं जाते हैं, जब हवा चल रही होती है तो आपको कैसे एहसास होती है, स्पर्श के माध्यम से। यानी हवा आपके बॉडी को टच करती है और आपको फील होता है कि क्या है, एयर फ्लो कर रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा गुण है वो है स्पर्श। स्पर्श क्या है, हवा का एक गुण है। आगे देखेंगे वायु तत्व अशुद्ध कैसे हो जाता है। वायु तत्व को अशुद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो चीज़ है गैसेज। तमाम सारी इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों से निकली हुई जो गैसेज हैं, जो धुआं है, ईंट भट्ठों या चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है,
और बहुत सारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसके माध्यम से बहुत सारा धुआं और बहुत सारा धूल और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, वो तरह तरह के उसके जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पॉलिनेशन इन द प्लांट्स हैपन्स ओनली ड्यू टू द एयर। हवा के माध्यम से ही पौधों में क्या है, परागण की प्रक्रिया होती है। उसमें जो परागकण होते हैं वो हवा में बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और वो भी एक तरीके से हवा को प्रदूषित करते हैं। जिन लोगों को एलर्जी होती है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं परागकण। हवा को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान ही होता है। अलग अलग तरीके से हम ही अपने वातावरण की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे पेड़ों को काट करके भी हवा को हम प्रदूषित कर रहे हैं। जब पेड़ होंगे ही नहीं तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। तो अशुद्ध करने का सबसे बड़ा कारण इंसान ही है। फिर भी इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हवा अशुद्ध होने से क्या होता है कि अशुद्ध हवा अस्वास्थ्यकर होती है और विषाक्त भी हो जाती है, विषैली हो जाती है। इसमें तमाम सारे वायरस भी ट्रेवल कर रहे होते हैं और जो वायरस होते हैं वो भी हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में जा करके बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो समझ सकते हैं कि वायु तत्व के अशुद्ध होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें ज़्यादातर कारण इंसान खुद क्रिएट करता है और वो भी जानबूझकर। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते कि हमारी हवा अशुद्ध हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी लग्जरीज़ को मेंटेन करने के लिए हम हवा को बहुत बुरी तरह से अशुद्ध कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि अशुद्ध हवा अगर है तो उससे आपके नुकसान क्या हो सकते हैं। अशुद्ध हवा से माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे नुकसान हैं, नुकसान ही नुकसान हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो लंग्स यानी फेफड़ों की, जिसे दमा कह सकते हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगी अगर आपका वायु प्रदूषित है तो। और ब्लड वेसल्स में, यानी क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं, यानी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का काम लंग्स के थ्रू होता है। तो एक तरीके से अगर हवा प्रदूषित है तो आपका ब्लड भी प्रदूषित होगा और अगर ब्लड प्रदूषित है तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम प्लस जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ विकार या कमियां आना संभव है। तो यह कह सकते हैं कि वायु तत्व अगर ज़्यादा ही डिस्टर्ब है या बहुत ज़्यादा विषाक्त है तो आपने देखा होगा कि भोपाल में गैस के रिसाव से लोग अपने घर में बैठे बैठे उस विषैली गैस से दम तोड़ दिए कुछ घंटों में, वो भी हज़ारों लोग। तो अगर हवा बहुत विषैली है तो उससे कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो लंग्स से रिलेटेड हो रही हैं। और क्या है, लंग्स कैंसर तक भी क्या है संभव है अगर हवा प्रदूषित है तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इतनी खतरनाक ये चीज़ है तो वायु तत्व को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं और कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, यही तो मेरा मकसद है इस चैनल के माध्यम से वेल्थ वेलनेस, कि आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसी की तरफ मेरा एक कदम है। तो आइए हम जानते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट और 10th टॉपिक है इस वीडियो में, वो है वायु तत्व को हम ठीक कैसे करें। तो एयर एलिमेंट्स या वायु तत्व को शुद्ध करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो दो है। एक है आप एक्सटर्नल एयर को शुद्ध करिए, जो बाहरी हवा है उसको शुद्ध करिए, और दूसरा है इंटरनल एयर, जो आपके शरीर की अंदर की हवा है उसको कैसे आप शुद्ध करें। तो अगर आप एक्सटर्नल एयर को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रदूषण को कम करें, जितना हो सके पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें। और ये सिर्फ सरकार या किसी विशेष संस्था का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का काम है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यथासंभव प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। आगे है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का विकास करें, यानी पेट्रोल,
डीजल से तमाम सारी जो गैसेज, कोयला, उससे जो तमाम सारे धुआं, ये सब चीज़ों के बजाय हम किस चीज़ पे, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर डिपेंड हो जाएं, जैसे सोलर एनर्जी, या तमाम सारी क्या हरित ऊर्जा जो होती है। इन सब चीज़ों पर अगर हम विकास करेंगे, ऐसी चीज़ों का अगर हम निर्माण करेंगे कि जिसके माध्यम से कम प्रदूषण उत्पन्न होगा, तो ऑटोमेटिक वायु हमारी कम प्रदूषित होगी और इस तरीके से हम एक्सटर्नल एयर या बाहरी हवा को शुद्ध कर सकेंगे। और क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर। कोई बात नहीं है, प्रदूषण को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इंसान की मजबूरी है कि तमाम सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली क्या है, ग्रो कर रही हैं, तो हम कर सकते हैं कि पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इसलिए प्रदूषण पर, खासकर वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा कंट्रोल पौधे ही करते हैं। तो हम उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अपने घर के आसपास खाली जगह पर पेड़ पौधे आप लगा करके, या पब्लिक प्लेस पर भी पेड़ पौधे लगा करके आप हवा को शुद्ध करने का काम कर सकते हैं। और संयंत्रों की प्रौद्योगिकी, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे क्या हैं प्रौद्योगिकी सिस्टम है, उस चीज़ को हम अपग्रेड कर सकते हैं। यानी जो पुराने सिस्टम से चल रही हैं, जैसे पुराने समय में ट्रेन से क्या है, कोयले से चलती थी। अगर सोचिए कि हिंदुस्तान में जितनी ट्रेनें अभी चल रही हैं, सब अगर कोयले से चलती तो कितना वायु प्रदूषण होता। लेकिन उसे डीजल पे शिफ्ट किया गया और डीजल से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया गया। और इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने के बावजूद अगर किसी और आगे हम एयर के माध्यम से भी या सोलर सिस्टम से अगर हम ट्रेन को चलाने का व्यवस्था बनाएं, तो जो बिजली बनाने में प्रदूषण होता है वो भी कम हो सकता है। तो उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारे प्रौद्योगिकी सिस्टम है, उसको भी अगर हम क्या इम्प्रूव करें और हम नेचुरल एनर्जी की तरफ बढ़ें, तो इससे भी क्या है, वायु तत्व को शुद्ध किया जा सकता है एक्सटर्नली या बाहरी तरीके से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाहर को या दूसरों को सुधारने से बेहतर है कि महान लोग कहते हैं कि खुद को सुधारिए। आप बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन आप अपने अंदर खुद में, स्वयं में, इंटरनली बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं कि इंटरनल वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो आपका है, उसे आप योग और प्राणायाम, यानी योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने अंदर की जो एयर एलिमेंट्स है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है व्यायाम। व्यायाम एक क्या है, ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप व्यायाम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपने अंदर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एयर का फ्लो आपके अंदर होता है, जिससे आपके अंदर बैठी हुई जो बेकार एयर है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो आपके शरीर से बाहर जाती है। तो इसके माध्यम से भी आप क्या है, अपने अंदर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। और स्वच्छता यानी साफ सफाई का भी ध्यान रख करके अपने अंदर की हवा को आप शुद्ध कर सकते हैं। सोचिए, जब आप स्नान नहीं किए होते हैं तो आपका मन कैसे रहता है, लेकिन जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपको हल्का फील होता है। यानी आपके अंदर के जो एयर एलिमेंट्स है, सफाई या स्वच्छता के माध्यम से वो भी काफ़ी क्या पॉजिटिव और बेहतर हो जाता है। आगे देखेंगे, सही नींद, ये भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर के एयर एलिमेंट को शुद्ध करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नींद में जब आप होते हैं तो जो आपकी बॉडी है आपके अंदर हीलिंग का काम करती है, और वो हीलिंग तभी संभव है जब आप सही नींद लें। लंबी नींद से मतलब नहीं है, क्वालिटी फुल स्लीप होनी चाहिए। यानी आप 3 ही घंटा सोएं, लेकिन क्या, डीप स्लीप, गहरी नींद, चिंता मुक्त नींद आपके बॉडी को हील करती है। इससे भी आपके अंदर जो एयर एलिमेंट्स है ये प्योर होता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, सावधानी से खान पान, यानी अपने खान पान में जो सावधानी बरतने से आपके अंदर का जो एयर एलिमेंट्स है वो बहुत वेस्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। कैसे कि आप भोजन को
जब तैयार होता है या भोजन पकने से 1.5 घंटा से लेकर के 4 घंटा के अंदर अगर उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर वो डाइजेस्ट होता है। आपके अंदर कोई गैस, एसिडिटी या तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भोजन जब आप निगलते हैं उसको डाइजेस्ट होने में 4 घंटे लगते हैं, मिनिमम 4 घंटे लगते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 4-4-4 12 आवर्स, यानी दिन भर में 3 बार ही आपको भोजन लेने का प्रबंध बताया जाता है। 4 बार क्यों नहीं, 5 बार क्यों नहीं, या 2 बार क्यों नहीं। इस तरीके से जो पहली बार आप भोजन लिए उसको डाइजेस्ट होने के बाद, यानी जब आपको भूख लगे तभी आपको दोबारा भोजन लेना चाहिए। और भोजन पकने से 1.5 घंटे से लेकर के 4 घंटे के अंदर उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बासी या पुराना भोजन वो चीज़ क्या होता है, फिर सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीज़ आपके शरीर को स्वास्थ्य देने के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो पैकेज्ड फूड होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, जो जंक फूड होते हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं होती है, उनमें सिर्फ टेस्ट होता है। और उस लिए क्या है, लोग ग्रहण करते हैं उसे सिर्फ मज़े के लिए, इंजॉय के लिए, टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ होती है आपके बॉडी को कितना डिससेटिस्फाई कर देती है, आप इसे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, हम हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले लोग हैं। हमारे भोजन में जहाँ छाछ, दही, मट्ठा, गन्ने का रस या गुड़ का रस, ये सब चीज़ें आयरन युक्त मजबूती देने वाली चीज़ होती है, उन सब चीज़ों को हमने फेंक करके विदेशी लोगों को, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की सभ्यता को अपना लिए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम सारे फालतू के नाम के एनर्जी ड्रिंक्स। आज ही हम रिसेंटली एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर के देखा तो उसमें क्या है, मिल्क, उसमें चॉकलेट ऐड है, चॉकलेटेड मिल्क, एक थर्ड क्वालिटी के पैकेजिंग में, थर्ड क्वालिटी की पैकेजिंग, उसमें क्या है, रख करके वो चीज़ बेचा जा रहा है। सोचिए कितना नुकसानदायक होगा। उसी लोग शौक से पी रहे हैं। सोचिए कि कोई जो मिल्क है उसको आप कितने दिन पैकेज रख सकते हैं, उसमें चॉकलेट मिला हुआ है, तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। कि ये तमाम सारी चीज़ें जो इंसान के लिए इतना नुकसानदायक हैं, हर साल गर्मी शुरू होने से पहले अलग अलग वैरायटी में मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं, जिनकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी आपको डाउट होगा। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका। गर्मियों में हमारे पूर्वज गन्ने का रस, गुड़ या खाड़ का रस, नींबू का रस या आम को, कच्चे आम जिसे केरी बोलते हैं, उसे भून करके उसका पना बना करके पीते थे। समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जितनी स्वास्थ्यकर होती थी, क्या आप गर्मी में जो चीज़ें आप लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में, एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में, वो चीज़ें आपके शरीर में गैस ना क्रिएट करती हैं तो और क्या करती हैं, वो आपको हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपके अंदर की जो एयर एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले वो उसे ही डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि तमाम सारे जो फालतू की चीज़ें हैं उसे अपने जीवन से हटा करके जो चीज़ें स्वास्थ्यकर हैं, जो चीज़ें नेचुरल हैं, जो चीज़ें पौष्टिक हैं, भले हो सकता हो टेस्टी कम हो, लेकिन आपके लिए अगर हेल्दी हैं तो उन्हें लेना चाहिए। आप देखते थे कि जब आपके घर में कोई मज़दूर कोई काम करने के लिए ठीक आते थे तो उन्हें आप ब्रेकफास्ट में क्या देते थे, चने की दाल भिगो करके उसमें प्याज, लहसुन, मिर्चा, ये सब चीज़ें देते थे, क्योंकि क्या है, चने की दाल एनर्जी देता है। या फिर देखते लोग क्या है, सत्तू का क्या है, ड्रिंक्स बनाते हैं, फ्रेश उसी टाइम बनाते हैं, उसी टाइम पीते हैं। गर्मियों में देखते हैं बेल का रस। ऐसी अगर गिनाएं तो हज़ारों चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं नेचुरली। खासकर हिंदुस्तान के कोने कोने में तरह तरह के फ्रूट्स
सीजनल फ्रूट्स इतने पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरह किसी पैकेज ड्रिंक पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का इंसान वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए इतनी तमाम सारी फालतू की चीज़ों को अपने जीवन में उतार चुका है कि अगर उसका एयर एलिमेंट्स डिस्टर्ब ना हो तो क्यों ना हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कंक्लूजन पे आता हूँ। आज आपने इस चीज़ को जाना तो अपने अंदर के एयर एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए आप एक्सटर्नली भी ठीक कर सकते हैं, इंटरनली भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल से ज़्यादा अपने इंटरनल पे ध्यान देना है। अपने अंदर की एयर एलिमेंट्स को जितना आप बेहतर करेंगे, जितना आप अच्छा करेंगे, आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे, उतना ही मस्त रहेंगे, उतना ही ज़बरदस्त रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।